ड्यूटी खटना, फिर रात में इमरजेंसी ड्यूटी अटेंड करना, अचानक से कॉल करना, अचानक से ड्यूटी पे आना, सब चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ हमें 60 रुपये ही मिलता है। तो मतलब वो उतना खटना, वो 60 रुपये की मजदूरी हमें करने पे बताइए क्या किया जाए? हड़ताल तो बनता है ना। हमने दिसंबर में पहले फेज का स्ट्राइक किया था, तो उस समय हमें कहा गया था कि मात्र आप 10 दिन का वक्त दें हमें, आप स्थगित कर दें और 10 दिन का वक्त दें। हम लोग दिन बीत गए, महीने बीत गए, 2 महीना हो गया, 3 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया, आश्वासन पे आश्वासन ही सिर्फ मिला। हिसाब से 60 रुपये मिलता है, जिसमें हम लोग रिसर्च भी करना, पढ़ाई भी करनी, किताबें भी लेनी है, तो 60 रुपये में तो मुमकिन चीज़ तो नहीं हो सकती ना। तो अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार हमें सपोर्ट करेगी, हमें हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, तो हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। एक टाइम का खाना मिनिमम किसी होटल में भी खाइएगा तो 50 रुपया, तो 60 रुपया में हमको लगता है एक टाइम का खाना और एक कप चाय पी के हम लोग बस ड्यूटी कर ले। सरकार यही चाहती है। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार। बिहार के एकलौता वेटनरी कॉलेज, बिहार वेटनरी कॉलेज कैंपस के अंदर इसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे छात्रों द्वारा लगातार पिछले 10 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम इन छात्रों से जानेंगे कि आखिर धरना प्रदर्शन करने की वजह क्या है। पहले आप देखेंगे इनके हाथ में स्लोगन भरे कार्ड्स लगे हुए हैं। आप देखिए वेटनरियंस के सम्मान में BVC मैदान में। इसके बाद आप देखिए कई तरह के स्लोगन हाथ में लगा हुआ है। इनसे हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पर पिछले 10 दिनों से लगातार जमे होने के पीछे की हकीकत क्या है। 60 रुपये मजदूरी है, ये हड़ताल ज़रूरी है, क्यों, क्या है ये? जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ये हमारे PG फेलोशिप को बढ़ाने के लिए मांग की जा रही है और इंटर्नशिप अलाउंस को बढ़ाने के लिए। PG में जो हमारे वेतन मिलते हैं, जो हमें क्या कहते हैं फेलोशिप मिलते हैं, वो 1800 रुपये रहता है, मतलब कि 60 रुपये पर दिन का। मतलब 8 घंटे वो ड्यूटी खटना, फिर रात में इमरजेंसी ड्यूटी अटेंड करना, अचानक से कॉल करना, अचानक से ड्यूटी पे आना, सब चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ हमें 60 रुपये ही मिलता है। तो मतलब वो उतना खटना, वो 60 रुपये की मजदूरी हमें करने पे बताइए क्या किया जाए? हड़ताल तो बनता है ना। 60 रुपये तो कोई मतलब नहीं हुआ। 8 घंटे कौन खटना चाहेगा? आजकल 1 घंटे भी लोग अगर ट्यूशन देना चाहते हैं, कोई भी, अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर हम 1 घंटे किसी बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ा दे, सिर्फ 1 घंटा, और महीने का तब पर भी हमें 4000 5000 कोई भी पेरेंट्स देना चाहेगा अगर हम उनके छोटे बच्चे को पढ़ा दें। और यहाँ पे तो हम लोग इलाज कर रहे हैं, वो भी ऐसे जीवों का जो अपना खुद का बीमारी बता नहीं सकते हैं। हम लोग कितने स्पेशलिस्ट हैं ये किसी को आइडिया नहीं है। और वैसे भी इंडिया इतना एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे तो एग्रीकल्चर को पहले महत्व देना है। पहले तो ये कृषि देश माना जाता था ना। फिर भी आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे ह्यूमन का ट्रीटमेंट होता है, वहीं पे ज़्यादा फैसिलिटीज़, वहीं पे ज़्यादा एमेनिटीज़, सब चीज़ मिले जाते हैं, वहीं पे उनके ज़्यादा डिमांड मांगे जाते हैं। क्यों? अगर एनिमल्स अगर नहीं रहेंगे तो आपको पता है ना कि कितने सारे डिज़ास्टर्स हो सकते हैं। मतलब कि हमारे जू बंद हो सकते हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क वगैरह सब चीज़ बंद हो सकती है। और हमें जितने भी मतलब ये डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब कहाँ से मिलते हैं? ये एनिमल से ही ना मिलते हैं। लेकिन हम उनके ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो सिर्फ हमें 60 रुपये 1 दिन का देते हैं। कम क्यों लगता है? क्या आपको लगता है कि कोई और डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, क्या उनको ज़्यादा मिलता है पैसा? ऑब्वियसली ज़्यादा मिलता है। बाकी बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथिक, उनको 60,000 फर्स्ट ईयर में, 70,000, फिर 80,000 ऐसे मिले जाते हैं। लेकिन रैंक हमारे से उनका कम लिया जाता है। जब नीट का मार्क्स कट ऑफ आता है, काउंसलिंग होता है, तो उनका कम रैंकों में एडमिशन होता है, लेकिन फिर भी एडवांटेजेस उनके ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा क्यों? एडवांटेजेस उस टाइम तो हमें ज़्यादा मिलना चाहिए ना, जब पढ़ाई हमने ज़्यादा की है, सारे 5 साल हमने भी काटे हैं, वो सारे ड्यूरेशंस। और इनफैक्ट आप जानते हैं कि वो लोग सिर्फ ह्यूमन पे स्पेशलिस्ट रहते हैं, लेकिन हम कितने सारे अननंबरेबल सारे एनिमल्स पे हम लोग रिसर्च करते हैं, उनके ऊपर डायग्नोस करते हैं, सारी ट्रीटमेंट साइंटिस्ट बैठते हैं। और यहाँ पे तो स्कोप
स्कोप्स पे स्कोप्स रहते हैं जॉब के, लेकिन फिर भी दूसरी मांगे क्या आप? दूसरी मांग हमारी इंटर्नशिप अलाउंस को बढ़ाने की है, जो कि मुझे लगता है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन पीजी का हमारा मेन फोकस है कि पीजी हमारा ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन रहा कि सिर्फ 60 रुपये मिला जाएगा तो कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि यहाँ से वो पीजी करना चाहिए, वो सब बाकी स्टेट दौड़ेंगे। तो ये बिहार सरकार को समझना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि हमारे राज्य के बच्चे इसी राज्य में रह के वो अपने पीजी कोर्स कंप्लीट करें तो उन्हें तो उनकी मांग देनी चाहिए। नहीं तो अगर वो चाहते हैं तो ठीक है, यहाँ के कॉलेजेस बंद रहेंगे, क्योंकि एक ही वेटनरी कॉलेज है पूरे बिहार में। सारे पीजी स्टूडेंट भाग जाएंगे दूसरे स्टेट, कहेंगे अरे भाई 60 रुपये में क्या ही मिलने वाला है भाई, एक दिन में 60 रुपये कोई मजाक चल रहा है। अगर हम चाय बना के भी खुद से चाय बना के पिला देंगे सबको तो हमको ज़्यादा कमीशन मिल जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए वो सारे स्टूडेंट तो भागेंगे दूसरी जगह। इसलिए हमारी मांग सिर्फ यही है कि हमारा जो पीजी का फेलोशिप है वो बढ़ाया जाए, बाकी मेडिकल इंस्टीट्यूट कॉलेजेस के बराबर, आयुर्वेदिक, यूनानी वगैरह जो भी है, क्योंकि उनकी मार्क्स कम कट ऑफ में लिए जाते हैं, लेकिन हमारा फिर भी ज़्यादा कट ऑफ रहता है ज़्यादा। और एमबीबीएस के बाद सबसे ज़्यादा रेपुटेटेड जॉब बीवीएससी को ही माना जाता है, तो पैसा बढ़ाना हम लोग की इक्वल होना चाहिए। तो शायद आपके दिमाग में जो सवालात पैदा हो रहे होंगे कि आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, हद तक आप समझ गए होंगे। आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारे बैनर्स पे भी लिखा हुआ है, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरा कर लेती। क्योंकि जब हमने दिसंबर में पहले फेज का स्ट्राइक किया था तो उस समय हमें कहा गया था कि मात्र आप 10 दिन का वक्त दें हमें, आप स्थगित कर दें और 10 दिन का वक्त दें। हम लोग दिन बीत गए, महीने बीत गए, 2 महीना हो गया, 3 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया, आश्वासन पे आश्वासन ही सिर्फ मिला। तब अंततः 6 महीने के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, हम सब मिलकर छात्रगण अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हैं कि जब तक हमें मांग इस तरह से लिखित रूप में नहीं दे दिया जाता है कि ये आपकी मांगें पूरी हो चुकी हैं, तब तक हम इस स्ट्राइक से नहीं उठने वाले हैं। क्या लगता है कि इस दौरान आप लोगों की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा? आप तो देख ही सकते हैं, जब हमें कोई प्रोत्साहन ही नहीं रहेगा तो पढ़ाई किस बात की। 5.5 साल की इतनी बड़ी डिग्री हम लोग करते हैं, हमें उसके बाद 60 रुपये पर दिन मिलता है, प्रोत्साहन ही नहीं है पढ़ने का। 60 रुपये के लिए कौन पढ़ना चाहेगा? सब्जी वाला भी 60 रुपये में दिन का ज़्यादा कमा लेता है, जूता पॉलिश करने वाला एक जूता पॉलिश करता है 60 रुपये का आजकल के ये में, बाल काटने वाला एक बाल 60, 70, 80, 100 रुपये, 150 का काटता है। तो पढ़ाई करने का प्रोत्साहन ही नहीं है, सरकार हमें पढ़ाना ही नहीं चाहती है। ये तो सीधे सीधे सरकार कह देना कि हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं, 60 रुपये देकर क्या जताना चाहती है सरकार? मेरा क्वेश्चन यही है आपसे। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर पिछले 10 दिनों से जिस तरह से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और इसके पीछे की हकीकत सिर्फ इनकी 2 मांगे ही हैं, या फिर इसके अलावा जो सुविधाएं हैं, जो प्राथमिक सुविधाएं कॉलेज के अंदर होना चाहिए, उसे लेकर के भी इन लोगों की मांगे हैं। आप लोगों की क्या मुख्य मांगे हैं? यूजी इंटर्नशिप बढ़ाना और पीजी फेलोशिप बढ़ना चाहिए। तो क्या लगता है कि आप लोगों की मांगे जिस तरह से रखी जा रही है, सरकार तक बात पहुंचने के बाद वो एक्सेप्ट करेगी? एक्सेप्ट तो करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगी तो क्या करेंगे आप लोग? हमारा डिमांड बिल्कुल सही है तो करनी चाहिए। नहीं करेंगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे। ऐसे बैठे? हाँ। एक बात मुझे और बताएं कि जिस तरह से बिहार के अंदर सिर्फ एकलौता वेटनरी कॉलेज है पटना के अंदर, और सीट भी कुछ 60 सीट होता है प्रत्येक वर्ष में, है ना? क्या जो मौलिक सुविधाएं हैं, जो प्राथमिक सुविधाएं होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, जैसे कि आपको प्रैक्टिकल करने के लिए, थ्योरी करने के लिए, क्या सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पर? हाँ, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है, उसमें कोई कमी नहीं है। बस हमारा जो ये जितना मेहनत करवाया जाता है यूजी में, इंटर्नशिप वगैरह में, उतने पैसे नहीं मिलते हैं। फर्स्ट डे में तो कोई रिस्पांस नहीं आया है, मगर जब हम लोग जब 5th डे हुआ, कल की बात है, तो कल डीन पीजीएस और हमारे डीन भी आए थे हमसे बात करने के लिए, और आश्वासन भी दिए हैं और ये भी दिए हैं कि हाँ हम लोग का इंटर्नशिप अलाउंस बढ़ेगा। मगर पीजी अलाउंस के बारे में उन्होंने अभी तक हमारे कोई सूचना नहीं दिया कि क्या आगे क्या उनका प्रोसेस है और क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। डीन सर आप लोगों के पास में आए थे और आश्वासन दिया उन्होंने, तो क्या उन्होंने लिखित में दिया या फिर मौखिक में दिया? अभी मौखिक में है, लिखित में नहीं है। अगर लिखित में होता तो प्रूवन होता, अभी कोई प्रूवन नहीं है। यकीन करेंगे उन पर? जब तक लिखित नहीं मिलेगा तब तक नहीं। ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? अनिश्चित काल तक, जब तक कि हमारी दोनों डिमांड पूरी ना हो जाए। 166 रुपया एक मनरेगा मजदूर से भी नीचे की मजदूरी है एक दिन की, जो कि 9 से 5 यहाँ के इंटर्नशिप के स्टूडेंट यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, लेकिन
उन्हें खाने की लालच आ जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, घर से उन्हें पैसा लेना पड़ता है। तो क्या यहाँ पे उसके बाद हम अगर इंटर्नशिप के बाद पीजी में जाते तो और स्थिति ख़राब है, जो कि हमें 1800 रुपया दिया जाता है। 1800 रुपया मतलब 60 रुपये प्रतिदिन। 60 रुपये प्रतिदिन मतलब आप समझ सकते हैं कि 60 रुपये प्रतिदिन क्या हो सकता है। एक टाइम का खाना मिनिमम किसी होटल में भी खाइएगा तो 50 रुपया। तो 60 रुपया में हमको लगता है एक टाइम का खाना और एक कप चाय पी के हम लोग बस ड्यूटी कर ले। सरकार यही चाहती है। तो अभी आपने सुना, ये बिहार का एकलौता वेटनरी कॉलेज। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, इसकी आबादी लगभग 13 करोड़ की है। इन आबादी में से सिर्फ एक ही वेटनरी कॉलेज है और वेटनरी कॉलेज के स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर के बाद वो 1 साल के इंटर्नशिप करते हैं कॉलेज के अंदर, वो अपनी कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और वो ऐसी मांगे हैं जो पूरा हो जाने के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी ज़िंदगी कहीं न कहीं सही सलामत पटरी पर लौट पाएगी। बाकी इन मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।